करवा चौथ भारतीय संस्कृति और सभ्यता में बहुत विशेष व्रत है सुहागिन महिलाओं के लिए। और यह व्रत करने से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। प्रत्येक वर्ष यह व्रत कार्तिक मास के चतुर्थी तिथि को किया जाता है, जो कि कृष्ण पक्ष में आता है। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को प्रारंभ होगा। प्रातःकाल सूर्योदय समय से ही ये व्रत प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन प्रातःकाल सुहागिन महिलाएं उठ करके दंत धावन स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर के भगवान शिव एवं पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें और व्रत का संकल्प लेते हुए कि आज ये संपूर्ण दिन मैं चतुर्थी तिथि का व्रत आरंभ कर रही हूँ, ऐसा परमात्मा से स्मरण करें। और दिन भर निराहार रह करके सायंकाल चंद्रोदय के समय में पुनः भगवान शिव पार्वती का पूजन कर चंद्रमा का दर्शन करें। चंद्र दर्शन करने के पश्चात अपने पति के समक्ष उनका दर्शन करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और जल ग्रहण करके व्रत आप का पारण कर सकते हैं। ये करवा चौथ विधि का एक विशेष महत्वता है। और इस वर्ष 1 नवंबर को प्रातःकाल 6:30 बजे से यह व्रत का आरंभ हो जाएगा और सायंकाल अलग अलग शहर के चंद्रोदय का समय एक अलग अलग होता है। चंद्रोदय कुछ शहरों में 7:37 से, कुछ शहरों में 8:02, 8:16, ऐसे ऐसे अलग अलग शहरों का एक चंद्र समय है, जो कि आप वहाँ के पंचांगों के नियम से आप पालन करते हुए पुनः सायंकाल में स्नान आदि कर्म करके सुहागिनों का संपूर्ण 16 कलाओं का वस्त्र, आप आभूषण ये सभी से तैयार सुसज्जित होकर के पुनः शिव पार्वती भगवान का पूजन करते हुए चंद्र का पूजन करें और चंद्र को अर्घ्य दें और फिर अपने सौभाग्य का दर्शन करते हुए उनके हस्त से आप जल या पानक जो नींबू और शक्कर मिश्रित होता है, इसे आप सेवन करके आप ये व्रत का पारण कर सकते हैं। उस दिन विशेषकर जब आप व्रत कर रहे हों तो भगवत पारायण होना, यानी भगवान के निमित्त उस दिन आपको संपूर्ण दिन में वो आचरण करना है। कुछ न कुछ पूजा पाठ, कोई जप, देवता दर्शन, किसी मंदिरों का दर्शन, कुछ भजन संकीर्तन, ये करते हुए पूरा दिन गुजारना है। आप सिर्फ व्रत आचरण कर लिए और अपने काम में लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्रत आचरण में संपूर्ण निष्ठा होना चाहिए और पति की दीर्घायु की कामना करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती रहनी चाहिए। तभी करवा चौथ व्रत का विशेष फल मिलता है। भगवान भी तुरंत उसके लिए आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अपने पति का दीर्घायु कामना करने के लिए पति का ही चिंतन रहना, उस दिन पति के ही सौभाग्य वृद्धि हो, आयु वृद्धि हो, इसका चिंतन मनन होना ये आवश्यक है। ना कि आप व्रत कर लिए और अनेक अनंतर काम में लग गए, इधर उधर जा रहे हैं, कुछ अलग व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना। तो व्रत का आचरण में, व्रत के संबंध में जो शास्त्र बतलाता है उसी का आचरण करना, ये करवा चौथ का विशेष फल है। इससे सभी महिलाओं का, सौभाग्यवती महिलाओं का सौभाग्य वृद्धि होगा, उनके पति का दीर्घायु होगा, भगवान शंकर एवं पार्वती का विशेष अनुग्रह आशीर्वाद मिलेगा, भगवान चंद्र का भी विशेष अनुग्रह आशीर्वाद मिलेगा। हरि ओम।